लोग डाइट और एक्सरसाइज पर फोकस करते हैं पर स्लीप को इग्नोर कर देते हैं। पर सच ये है, पुअर स्लीप हार्ट के लिए साइलेंट रिस्क फैक्टर है। क्या सिर्फ 5-6 घंटे की नींद एनफ होती है या क्वालिटी और टाइमिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है? आज हम हार्ट के लिए आइडियल स्लीप साइकिल डिकोड करेंगे, मोटिवेशन नहीं बायोलॉजिकल मैकेनिज्म के साथ। पहले समझेंगे नींद हार्ट को कैसे रिपेयर करती है, फिर देखेंगे स्लीप डिस्टर्ब होने पर क्या डैमेज होता है, फिर प्रैक्टिकल स्लीप डिसिप्लिन फ्रेमवर्क बनाएंगे। एंड तक आप बेड टाइम को स्ट्रेटेजी बना पाओगे। ये हेल्थ डाइट वो हिंदी का फ्लैगशिप मास्टर सीजन है। यहाँ हम रेस्ट को वीकनेस नहीं रिकवरी समझते हैं। अगर आप लेट नाइट स्क्रोलिंग हैबिट में फंसे हुए हैं तो आज का डिस्कशन आपको रीथिंक करने पर मजबूर करेगा। चलिए शुरू करते हैं स्लीप साइंस से। नींद के दौरान हार्ट रेट नेचुरली स्लो होता है, ब्लड प्रेशर डीप करता है। ये डीपिंग पैटर्न हार्ट को रेस्ट देता है, वेसल्स वॉल को रिकवरी टाइम मिलता है, हार्मोनल बैलेंस रीसेट होता है। अगर स्लीप शॉर्ट या फ्रैगमेंट हो तो बीपी डीपिंग प्रॉपर नहीं होती, नाइट टाइम प्रेशर एलिवेट रह सकता है, क्रोनिक एलिवेशन वेसल्स डैमेज एक्सेलरेट करता है। ये साइलेंट हाइपरटेंशन पैटर्न होता है। पहला मिथ तोड़ते हैं, वीकेंड पर एक्स्ट्रा सो लेंथ तो बैलेंस हो जाता है। रियलिटी में इरेगुलर टाइमिंग सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब करती है। बॉडी को कंसिस्टेंट शेड्यूल चाहिए, रैंडम रिकवरी सस्टेनेबल नहीं होती। कॉर्टिसोल और मेलाटोनिन का बैलेंस स्लीप से लिंक्ड है। लेट नाइट स्क्रीन एक्सपोजर मेलाटोनिन रिड्यूस करता है। पुअर मेलाटोनिन स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब करती है। पुअर स्लीप कॉर्टिसोल हाई रखता है। हाई कॉर्टिसोल बीपी और शुगर बढ़ाता है। सोचिए, अगर आप रोज मिडनाइट के बाद सोते हो, सुबह रस्ट उठते हो, कॉफी से दिन स्टार्ट करते हो, ये साइकिल हार्ट को क्रोनिक स्ट्रेस मूड में रखता है, लॉन्ग टर्म रिस्क बिल्ड होता है। दूसरा मिथ क्लियर करते हैं, मैं बेड पर 8 घंटे लेटा हूँ तो स्लीप एनफ है। क्वालिटी फ्रेगमेंट हो तो रिकवरी इनकम्प्लीट होती है। फ्रीक्वेंट अवेकनिंग हार्ट रिदम डिस्टर्ब कर सकते हैं। डीप स्लीप स्टेज क्रिटिकल होता है। एक पेशेंट थे, 50 साल के बिजनेसमैन, वर्क स्ट्रेस के चक्कर में लेट स्लीप हैबिट थी, बीपी ग्रेजुअली अनकंट्रोल हुआ। स्लीप करेक्शन के बाद इंप्रूवमेंट दिखा। रेस्ट ने उनका हिडन ट्रिगर एड्रेस किया। स्लीप डिप्रिवेशन इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस ट्राइग्लिसराइड इंक्रीज करता है। एचडीएल रिड्यूस हो सकता है। वेट गेन टेंडेंसी बढ़ती है। मेटाबॉलिक चेन हार्ट रिस्क एम्पलीफाई करती है। तीसरा मिथ तोड़ते हैं, अल्कोहल लेने से नींद बेटर आती है। अल्कोहल स्लीप आर्किटेक्चर डिस्टर्ब करता है। डीप रेस्टोरेटिव स्टेज कम हो जाती है। हार्ट को फुल रिकवरी नहीं मिलती। आइडियल स्लीप ड्यूरेशन अडल्ट्स के लिए 7-8 घंटे होती है, पर सिर्फ ड्यूरेशन नहीं टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है। फिक्स्ड बेड टाइम सर्कैडियन रिदम स्टेबलाइज करता है। बॉडी प्रेडिक्टेबिलिटी से काम होती है। काम बॉडी स्टेबल हार्ट को सपोर्ट करती है। एक और एग्जांपल समझिए, 55 साल की होममेकर इंसोमेनिया से स्ट्रक्चर कर रही थी। नाइट रूटीन स्ट्रक्चर किया गया, स्क्रीन ऑफ टाइम फिक्स हुआ, बीपी ग्रेजुअली स्टेबलाइज्ड हुआ। प्रैक्टिकल स्लीप डिसिप्लिन फ्रेमवर्क समझिए, रोज सेम टाइम पर बेड पर जाइए, सेम टाइम वेकअप कीजिए, लेट नाइट हेवी मील्स अवॉइड कीजिए, कैफीन इवनिंग के बाद लिमिट कीजिए, बेडरूम एनवायरनमेंट काम रखिए, लो लाइट मेलाटोनिन सपोर्ट करता है, टेम्परेचर कंफर्टेबल रखिए, बेड सिर्फ स्लीप के लिए यूज कीजिए, वर्क और स्क्रोलिंग अवॉइड कीजिए, प्री स्लीप रिचुअल्स पावरफुल होता है, लाइट स्ट्रेचिंग या स्लो ब्रीदिंग करें, डीप डायहार्मोनेटिक ब्रीदिंग हार्ट रेट कम करती है, स्ट्रेस हार्मोन ग्रेजुअली रिड्यूस होता है, ट्रांजिशन स्मूथ होता है। सोचिए, अगर आप डेली 15 मिनट विंड डाउन करें, माइंड स्लो हो, हार्ट रिदम स्टेडी हो, स्लीप ऑनसेट नेचुरल हो, मॉर्निंग एनर्जी बेटर हो। स्लीप एपनिया भी कंसीडर करना जरूरी है। लाउड स्नोरिंग और डे टाइम फटीग वार्निंग साइन हो सकते हैं। अंडररेटेड एपनिया बीपी इंक्रीज करता है। ऑक्सीजन डिप्स हार्ट स्ट्रेन क्रिएट करते हैं। एवोल्यूशन टाइमली करवाना इम्पोर्टेंट है। आप परिवार के रूटीन को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेट नाइट कल्चर कलेक्टिव स्लीप डिस्टर्ब करता है। फैमिली स्लीप डिसिप्लिन कलेक्टिव हार्ट प्रोटेक्शन है। चिल्ड्रन भी हैबिट कॉपी करते हैं। एग्जाम्पल, पावरफुल टीचर होता है। शायद आप सोच रहे होंगे वर्कलोड अलाउ नहीं करता, पर स्लीप कट करना लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी कम करता है। फटीग डिसीजन मेकिंग वीक करता है। स्ट्रेस टॉलरेंस रिड्यूस होती है। हार्ट पर प्रेशर बढ़ता है। डिसिप्लिन बोरिंग लग सकता है, पर क्रोनिक हाइपरटेंशन ज्यादा एग्जॉस्टिंग होता है। प्रिवेंशन रिएक्शन से बेटर होता है। नॉलेज से डेनियल ब्रेक होता है। एक्शन से स्टेबिलिटी मिलती है। स्लीप को लग्जरी ट्रीट मत कीजिए, ये बायोलॉजिकल रिपेयर विंडो है। हर रात हार्ट को मेंटेनेंस मिलता है। मेंटेनेंस स्किप करना रिस्की है। रेगुलर सर्विसिंग मशीन को चलाता है। शायद आज आप बेड टाइम को डिफरेंटली देख रहे होंगे। शायद स्क्रोलिंग का कॉस्ट रियलाइज हुआ होगा। शायद लेट नाइट हैबिट रीथिंक करेंगे। यही अवेयरनेस फर्स्ट स्टेप है, डिसिप्लिन सेकंड स्टेप है। हेल्थ डाइट डुओ हिंदी पर हम क्लैरिटी कंटिन्यू रखेंगे। हर वीडियो
वीडियो एक प्रिवेंशन लेयर ऐड करेगा। अगर आप हार्ट को लॉन्ग टर्म प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो स्लीप शेड्यूल प्रायोरिटी बनाइए। डिले मत कीजिए। आज से फिक्स बेड टाइम डिसाइड कीजिए। आज से कैफीन टाइमिंग एडजस्ट कीजिए। आज से बेडरूम को काम जोन बनाइए। आज से प्री स्लीप ब्रीदिंग ट्राई कीजिए। स्मॉल डिसिप्लिन बिग प्रोटेक्शन ला सकता है। जब आप कंसिस्टेंट स्लीप मेंटेन करते हो तो बीपी स्टेबल रहता है। जब बीपी स्टेबल रहता है तो वेसल्स स्ट्रेस कम होता है। जब स्ट्रेस कम होता है तो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होती है। जब इन्फ्लेमेशन कम होती है तो प्लॉक रिस्क स्लो होता है। जब प्लॉक रिस्क स्लो होता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। स्लीप शॉर्टकट से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। हार्ट साइलेंट काम करता है रात भर, उसे रिपेयर का मौका दीजिए। हर रात एक रीसेट अपॉर्चुनिटी है। रीसेट इग्नोर मत कीजिए। शायद सिंपलिसिटी ही सबसे पावरफुल फार्मूला है। फिक्स टाइमिंग, स्क्रीन डिसिप्लिन, काम ब्रीदिंग, एडिक्वेट ड्यूरेशन। हार्ट को स्टेडी रिदम चाहिए। स्टेडी रिदम रेस्ट से आती है। रेस्ट कॉन्शियस चॉइस से आती है। चॉइस डेली रिपीट होती है। रिपीटेशन हैबिट बन जाती है। शायद आज से बेड टाइम स्क्रैच लगेगा। शायद अलार्म एनिमी नहीं रिमाइंडर लगेगा। हार्ट को हर रात रिकवरी चाहिए। रिकवरी लॉन्ग लाइफ सिक्योर करती है और वेल रिसेट बैलेंस हार्ट ही स्टेबल हेल्दी फ्यूचर का फाउंडेशन होता है। वीडियो को लाइक करके रखो ताकि आपको हेल्थ वीडियोस रेकमेंड होते रहे और हमारे चैनल हेल्थ डाइट डुओ हिंदी के फुल वीडियोस भी अमेजिंग है, बिल्कुल चेक करना।